Hello everyone, I hope you all are doing good. First of all, congratulations and welcome to Japan. अगर आपने अपनी टिकट्स बुक कर ली हैं, अगर आपका डिसाइड हो गया कि आप जापान आ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. If you are new to my channel, my name is Vikasdeep Singh and I'm living and working in Japan from last 11 years. आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसी important information which is very crucial for your first 30 days. Basically it's a first 30 days survival tips in Japan. ये वीडियो आप में से किसी मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी and he shared his experience and on the top of that I added few more information. So without wasting time, let's start the video. सबसे पहले बात कर लेते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क की. आप जापान में लैंड होते हो एयरपोर्ट पे, वहां पे आपको एम्प्टी रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाता है एंड यू मस्ट हैव टू रजिस्टर योर एड्रेस विद इन 14 डेज ऑफ योर लैंडिंग. एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवानी है आपके नियरेस्ट या लोकल वार्ड ऑफिस, सिटी ऑफिस में. ऑन द सेम डे आप अपना वहां से एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी ले लेना बिकॉज दैट विल बी रिक्वायर्ड लेटर ऑन. और ये जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन वाला काम है, गेट इट डन विद इन फर्स्ट 1 or 2 days बिकॉज आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है या फिर मोबाइल सिम लेना है. देर आर सो मेनी डिफरेंट टास्क और आई वुड से फॉर्मेलिटीज वेयर एड्रेस इज रिक्वायर्ड. सो डू इट एज अ फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट है जापानीज मोबाइल नंबर. मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास आपकी होम कंट्री से मोबाइल फोन है, दैट मोबाइल फोन will work in Japan without any problem. So don't worry, you just need to buy a SIM card or eSIM depending upon your smartphone. SIM खरीदने के यहाँ पे दो ऑप्शंस है. नंबर 1, अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो विच कैन बी यूज्ड इंटरनेशनली. अगर आपके पास वो है देन इट इज वेरी इजी टू गेट जापानीज मोबाइल नंबर. सेकेंड ऑप्शन इज व्हेन यू डोंट हैव एनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड. सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ यू हैव योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड फ्रॉम होम कंट्री which can be used internationally. Mostly can be used, but अगर आपके पास है तो make sure आप इंडिया में आपको उसको एक्टिवेट या फिर चेक करवा के आओ that you can use in other country. जापान में जब आपने मोबाइल सिम लेना है, go to your nearest Rakuten mobile store. Why I am talking about Rakuten mobile, you will understand after some time. Rakuten मोबाइल स्टोर में आपको सिम लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड, आपका रेजिडेंस कार्ड, पासपोर्ट, दैट्स इट. ये सब लेके आप वहां पे पहुंचो और सेम डे पे आप राकुतेन कार्ड विच इज क्रेडिट कार्ड उसके लिए भी अप्लाई कर दो बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर लाइफ टाइम. सो इनिशियली आप अपना कार्ड रजिस्टर करोगे जब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे एंड लेटर ऑन जब आपका जापान का जो राकुतेन का क्रेडिट कार्ड होगा वो इशू हो जाएगा. जस्ट अपडेट योर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड यू आर गुड टू गो. जापानीज मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंक अकाउंट खोलना है, वहां पे भी आपको मोबाइल नंबर देना है. आपके ऑफिस में मोबाइल नंबर देना पड़ेगा. रेंट एग्रीमेंट साइन करना है, वहां पे आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए. आपने अमेजन पे रजिस्टर करना है, वहां पे आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए. एंड मैनी मोर स्टफ यू कैन डू व्हेन यू हैव योर लोकल मोबाइल नंबर. सेकेंड ऑप्शन, व्हेन यू डोंट हैव क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉम योर होम कंट्री, उस केस में आप मोबाइल सिम नाम की एक कंपनी है, उनसे एक मोबाइल सिम ऑर्डर करवा सकते हो. दे कैन डिलीवर इट टू योर होम कंट्री. बेसिकली आप जापान आने से पहले जापानीज मोबाइल सिम ले सकते हो. जब आप यहाँ पे आ गए उसकी जो पेमेंट करनी है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर कन्वीनियंस स्टोर पे जाके, जिसको कोम्बिनी बोलते हैं, वहां पे भी जाके कर सकते हो. सो मेक श्योर एड्रेस रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जापानीज. नेक्स्ट इज ओपन अ बैंक अकाउंट. एक बार आपके पास मोबाइल सिम हो गया, नाउ इट इज गोइंग टू बी इजी टू ओपन अ बैंक अकाउंट. वेल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. राकुतेन मोबाइल के स्टोर पे ही आप अपने बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन भी डाल सकते हो फॉर राकुतेन बैंक. इसलिए मैं बोल रहा था कि राकुतेन मोबाइल स्टोर पे जाना कितना फायदेमंद है. यू कैन get your SIM card, apply for credit card and third Rakuten bank account. So तीनों चीजें एक ही स्टोर पे होगी. Not only this, मैं इसलिए भी Rakuten सजेस्ट कर रहा हूँ because it has so many other benefits. इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है how to save money in Japan वाली वीडियो में. आप उसको चेक कर सकते हो because that will help you to save a lot of money in Japan. In the meantime, if you want to withdraw money from your international debit or credit card, कोम्बिनी पे जाओ और वहां पे एटीएम मशीन है, उसको यूज करो. इट्स वेरी इजी. चेंज लैंग्वेज टू इंग्लिश, उसके बाद अपना कार्ड इंसर्ट करो, उसके बाद विड्रॉल ऑप्शन पे जाओ
एंटर योर पिन एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपके पास इंडिया का वीजा या डेबिट क्रेडिट कार्ड है, वो शायद काम ना करे इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। सो व्हाट यू कैन डू इज ओपन अकाउंट विद रिवॉल्ट, which is remittance service. You will need just your residence card and it will work like a charm. So use that. Next is accommodation. Finding accommodation is also a very big task. सबसे बेस्ट केस है कि आपका कोई यहाँ पे नोन है या फ्रेंड है, उनके साथ एडजस्ट कर लो, इंडिया से सेटिंग कर लो कि हाँ जी मैं आ रहा हूँ और मेरे को आप लोगों के साथ रहना है। या फिर आप ऑनलाइन भी, जैसे फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप है, यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं लोगों के, तो वो वहाँ पे भी डालते रहते हैं लोग कि हाँ जी हमारे पास एक बंदे की, दो लोगों की स्पेस है, सो इफ़ यू वांट टू एडजस्ट विद देम दैट्स रियली गुड। बट अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एयरबीएनबी बुक कर सकते हो या फिर लियो पैलेस। इन जगहों पे आपको फुल फैसिलिटी मिलेगी, फुल्ली फर्निश्ड, सो यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग ऑन टेम्परेरी बेसिस। 2 वीक्स के लिए या 1 मंथ के लिए आप उसको यूज करो एंड मीनवाइल फाइंड योर अकोमोडेशन विच विल बी योर लॉन्ग टर्म स्टे। सबसे इजी बेस्ट ऑप्शन है go for UR apartment. But I recently came to know that Japanese people have a different image for people who are living in UR apartments, because ये government subsidized apartments होते हैं which are cheaper in comparison to other properties. In case if you don't want to go for UR apartment, आप कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज देख सकते हो स्टेशंस के पास या फिर मार्केट्स के अंदर। आपको रियल एस्टेट एजेंट्स की शॉप्स मिल जाएंगी एंड यू विल सी डिस्प्ले में लगे होते हैं कि ये स्पेसिफिकेशन है, इसका रेंट इतना है, इसका रेंट इतना है। यू जस्ट टेल योर स्पेसिफिकेशन टू देम एंड दे विल फाइंड अकोमोडेशन फॉर यू। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। जापान में आप मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करोगे, स्पेशली ट्रेन्स। और ट्रेन्स में ट्रेवल करने के लिए सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट है स्विका, जिसको स्विका कार्ड भी बोलते हैं। ये आपको नरिता एयरपोर्ट या फिर टोक्यो स्टेशन या फिर बड़े शिंजुकू स्टेशन, ऐसे स्टेशन पे मिल सकता है। बट डोंट वरी, अगर आपको स्विका कार्ड नहीं मिलता, फिजिकल कार्ड, आप अपने स्मार्टफोन पे स्विका ऐप इंस्टॉल करो एंड योर स्मार्टफोन विल वर्क एज your Suica card. Why I am suggesting Suica card? Because for example, योकोहामा से शिंजुकू जाना है, आपको मे बी 2 या 3 ट्रेन चेंज करनी पड़े। उन ट्रेन को चेंज करते टाइम मे बी आपको डायरेक्ट टिकट ना मिले। ये एक टिकट लिए छोटी, फिर आप नेक्स्ट टिकट लोगे, इट विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम। अगर आपके पास स्विका होगा, चाहे आपका फोन है या फिर आपका स्विका कार्ड है, then you just need to touch card and automatically payment will deduct, so you will not waste your time. So get your Suica card or smartphone Suica as soon as possible. ये थे कुछ tasks which you should do as soon as possible when you land in Japan. Next, there are a few tips which are going to be very helpful. Number 1 is tech tip. Especially अगर Android user हो, create your new Google account which should be Japan specific. Otherwise क्या होगा, बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस हैं which are region specific and you may not be able to use them. For iPhone users, change your country inside iCloud, else you won't be able to install few applications which are Japan specific, especially banking and payment applications. For shopping, Daiso, Syria and Don Quixote, these are go-to places for cheap items. अगर आपको वाईफाई चाहिए जब तक आपका मोबाइल सिम नहीं आता, तो आप कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल लॉसन में, इवन ट्रेन्स के अंदर भी वाईफाई अवेलेबल है, फ्री वाईफाई ट्रेन स्टेशंस पे, एंड यू कैन यूज इट इवन इन शॉपिंग मॉल्स, यू विल फाइंड फ्री वाईफाई, सो डोंट वरी अबाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेक्स्ट इज गार्बेज डिस्पोजल। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ समरी। जापान के अंदर गार्बेज सॉर्ट करके फेंकी जाती है, ऐसे नहीं है कि सब कुछ ही एक ही पॉलिथीन में डाला और फेंक दिया। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज क्या है कि जब हम फॉरेनर्स जापान आते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो लेट्स ट्राई टू मेक श्योर कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे गलत इंप्रेशन पड़े। गार्बेज जापानीज लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली उसको सॉर्ट करके, जो जैसे फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर है या फिर बर्नेबल है, उसको सबको एक में डालेंगे। प्लास्टिक्स है, पॉलिथीन्स है, वो सारा एक में जाएगा। पेट बॉटल्स हैं, उसको अलग रखते हैं
और यहाँ पे क्या है कि हर एक टाइप ऑफ गार्बेज का अलग अलग दिन होता है। तो आप अपने जहाँ पे भी रह रहे हो तो उस एरिया में आपको सिटी ऑफिस से मिल जाएगा। आप बोल भी सकते हो कि यहाँ पे कैसे गार्बेज फेंकने का क्या स्केड्यूल है। फॉलो दैट स्केड्यूल एंड it will make your life very very easy. There is one application also, you can see it on the screen. तो ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी कि गार्बेज की सॉर्टिंग कैसे करनी है और कैसे फेंकना है। 2-3 बातें हैं छोटी छोटी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ से कोई जैम की बॉटल है या फिर केचप की बॉटल है, उसको ऐसे ही नहीं फेंकना जब वो खाली होगी। उसको एक बार पानी से निकाल दो, धो के फिर फेंको, और उससे क्या है, स्मेल नहीं होती। जब भी आपने अपने घर में गार्बेज कहते हैं ना इकट्ठा करना है, तो उसके लिए अलग अलग पॉलीथीन्स रखो, तो इट विल मेक योर लाइफ इजी जब आप उसको फेंकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको जगह पता होनी चाहिए कि ये हमारा गोमी एरिया, गोमी बोलते हैं गार्बेज को जब जापानीज में, तो उस गोमी एरिया में आपने जाके अपनी पहले ही देख लेना है कि कहाँ पे लोग क्या फेंक रहे हैं, किसने। हाँ जी, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पहले 30 डेज के लिए बहुत बहुत क्रूशियल होने वाली है। आपने अपना एड्रेस रजिस्टर कर लिया, फोन नंबर ले लिया, उसके बाद बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपका अकोमोडेशन का हो गया, और आपको पता चल गया कि गार्बेज कैसे डिस्पोज करना है। आपकी लाइफ सॉर्ट है। उसके बाद कुछ नहीं है। जापान बहुत ही कन्वीनियंट है। थोड़ा सा फ्लो के साथ चलो, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एंड योर लाइफ विल बी हेवन। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज से, इट मे हेल्प समवन एल्स। तो जी चलो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।